बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पीटीआई के रहनुमाओं की अमेरिका का जो सफ़ीर है डोनाल्ड लू, उनसे मुलाकात हुई और इमरान खान की आज़ादी के मुतालिक उनसे गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज बड़ा फैसला दिया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तों के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया कि उन्हें जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उन्हें कलअदम करार दिया गया। उसके अलावा कच्चे में ऑपरेशन का तो आपने हाल देख ही लिया है कि फोर्सेस किस तरह लड़ रहे हैं और किस तरह कबायली तसादम करवाया जा रहा है। पीटीआई आपे से बाहर है और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो शेर अफजल मरवत को देने के बजाय वो दे रही है वकास अकरम, जो झंग से एमएनए हैं पीटीआई के, उनको। और उसके साथ साथ जो शेर अफजल मरवत है वो कहते हैं कि पीटीआई को यरगमाल होने वो नहीं देंगे। यानी पीटीआई यरगमाल है चंद मखसूस अफराद के यहाँ, और उनमें जो वकला रहनुमा हैं वो सियासी विंग है वो, और दीगर जो मामलात हैं उन पे, और शेर अफजल मरवत जो इन एक्शन है। और पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनका इजलास जो है वो इस्लामाबाद में तलब कर रखा गया है। 32 सेक्रेटरी वफाक काबीना के वज़रा चीफ सेक्रेटरी को इस्लामाबाद में तलब किया गया है। 9 मई को क्या होने वाला है, अब कमर कस ली है नवाज शरीफ ने, और उसके कमर में बांधा गया है रस्सा, और उससे जो है वो खींचने की कोशिश की गई है। आज गंदम के हवाले से जो तहकीकात होनी थी वो तो ना हो सकी, अलबत्ता निगरान जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने भी जो कच्चा चिट्ठा है वो खोल के रखा है, और काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं। वैसे तो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन फार्म 47 के हवाले से बड़े इंकशाफात निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कर रखे हैं। और पीटीआई जो है वो इन एक्शन क्यों हुई है ये तो सभी को नाज़रीन मालूम है कि उनको इन एक्शन रखा गया है जब से नवाज शरीफ ने कमर कस ली है कि वो हुकूमत संभाल रहे हैं, और इसाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया है, और राना सनाउल्लाह को जो है वो मोहसिन नकवी से बड़ा ओहदा देने की जो तैयारियां की जा रही हैं उनके हवाले से, और नवाज शरीफ जो है दोबारा सदारत जो नून लीग की संभाल रहे हैं, तो इस हवाले से हुकूमत के जो वज़रा हैं या हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर जो है वो कई सवालात उठना शुरू कर दिए गए हैं, और पीटीआई को मुतहरिक किया गया है कि अब आप कमर कस लें और इस हुकूमत को टफ टाइम दे दें, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए मायूस कुन सूरत हाल उस वक्त थी जब उन्हें इलेक्शन के हवाले से रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला, और मायूस कुन सूरत हाल उस वक्त हुई जब उन्हें काफ़ी चीज़ों से दूर रखा गया, और वो चाह रहा है कि पार्टी अब बचे और पार्टी के लिए वो काम करें और पार्टी की दोबारा सदारत संभाल लें। और काफ़ी जो दरीना रहनुमा हैं उनके नवाज शरीफ के वो नाराज़ और दूर हो चुके हैं, उनको मना कर वापस पार्टी में लिया जाए। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र अब नवाज शरीफ के लिए भी मुश्किलात का सामना हो रहा है, और हुकूमत के लिए तो हो ही है। 9 मई को एहतजाज का फैसला किया गया है। मौलाना फजल रहमान भी तैयारियां कर रहा है। एहतजाजी मिलन मार्च जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ है, 6 माह भी नहीं गुजरे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बाज़ कई जो रास्ते हैं वो चुन चुका है। पीटीआई के रहनुमाओं ने जो है वो सीएससी का इजलास भी तलब कर रखा है। पहले खैबर पख्तूनख्वा का इजलास होगा कि कितने खैबर पख्तूनख्वा से लोग अली अमीन गंडापुर लेके आने में कामयाब होते हैं। फंड्स है नहीं, फंड्स की किल्लत है खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बावजूद भी इजलास इस्लामाबाद में तलब करके रखा गया है। उनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा, सेक्रेटरीज़ का, चीफ सेक्रेटरी का, वज़रा का, वज़ीर आला का क्या एहतमाम किया जाएगा, और ये सारा ख़र्च जो है वो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही अदा करेगी और उसके ही ख़जाने को टीका लगेगा। और पीटीआई 9 मई को शदीद एहतजाज करने का फ़ैसला कर चुकी है, और इसी पर जो है वो आज नाज़रीन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के बजाय जो है वो 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है कि पीटीआई को मखसूस नशस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उन्हें कलअदम करार दिया गया है।
اور حکم امتناع جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ گلے کا کانٹا بن چکا ہے فیصلہ موجودہ نون لیگ حکومت کے لیے، جبکہ پی ٹی آئی نہ تو الیکشن میں اپنے بلے کے نشان پر لڑی تھی، سبھی امیدوار ان کے آزاد نشستیں لے کر آئے تھے اور سنی اتحاد کونسل میں وہ حصہ بن چکے تھے۔ اب انہیں مخصوص نشستیں کس طرح دی جائیں گی، یہ حکومت کے لیے پریشان کن ہے، الیکشن کمیشن کے لیے پریشان کن ہے، اور کافی جو فیصلے کی توقع نہیں کی جا رہی تھی وہ حکومت کے گلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو جو کمیشن بنا ہے گندم کی درآمدگی کا 1.5 ارب کا ٹیکہ لگایا، اس پر بلایا جائے گا، اور تردیدیں آ رہی ہیں، وضاحتیں آ رہی ہیں کہ کابینہ ڈویژن کی جانب سے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ جو محسن رضا نقوی ہیں ان کو بھی طلب کرنے کی خبریں آ رہی تھیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے نہیں بلایا ہے، اور شیر افضل مروت نے طبل جنگ بجا دیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی ونگ ہے، وکلا ونگ ہے، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور نیا محاذ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ رانتی کے کچے میں جو ہے وہ کل پر بگٹی اور شر قبائل کے درمیان تصادم ہے۔ ایک طرف شر قبائل کے خلاف جو ہے وہ پنجاب پولیس متحرک ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ کل پر بگٹی بھی تیار ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بختر بند گاڑیوں میں چڑھ کر کافی جو ہے وہ تماشا کل سے دیکھنے میں ملا ہے۔ کل سے کافی تماشا بن چکا ہے کہ کچے کے علاقے میں رینجرز اور سندھ پولیس کو آپریشن کرنا چاہیے تھا، لیکن کود پڑے ہیں جو ہے وہ کل پر بگٹی، اور ان کے ساتھ ہے پنجاب کی جو پولیس ہے، وہاں پر کافی جو ہے وہ گھنسان کی جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، اور کافی جو ہے وہ نقصانات کے اطلاع بھی آ رہے ہیں، جو کافی نقصانات دونوں طرف سے جو ہے وہ ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ ڈاکو اگر مارے جائیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن آپریشن کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اس پر کافی لوگوں کو حیرانگی ہے۔ یہ جو کسی علاقے پر، کسی صوبے پر، کسی جو ہے وہ خطے پر اسی طرح کی یلغار جو ہے وہ کافی ارگنوں اور دوسرے جو قبائلی ہوتے تھے ان کے دو ادوار میں جو ہے وہ اس طرح کی جو حملے تھے وہ ہوا کرتے تھے۔ ابھی